क्या आपको याद है वो बचपन में स्लेट पर पहली बार का लिखना, वो प्रसाद में मिले बेर का खट्टा मीठा स्वाद? वसंत पंचमी भारत में सब मनाते हैं, लेकिन हम मिथिला वासियों के लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, हमारे बचपन का सबसे खूबसूरत एहसास है। जय मिथिला, जय जानकी, प्रणाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपन मिथिला अपन कल्चर में। दोस्तों, जब खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगते हैं, जब हवाओं में एक नई ताजगी घुल जाती है और जब प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप दिखाती है, तब आगमन होता है ऋतुराज वसंत का। लेकिन हमारी मिथिला के लिए वसंत पंचमी सिर्फ एक ऋतु का बदलना नहीं है, ये दिन है विद्या की देवी मां शारदा की आराधना का, ये दिन है नई शुरुआत का, और ये दिन है हमारी संस्कृति के उल्लास का। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पावन मिथिला भूमि पर वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मिथिला, जो सदियों से ज्ञान और विद्वानों की धरती रही है, वहां सरस्वती पूजा का महत्व किसी दिवाली या छठ से कम नहीं है। वसंत पंचमी के दिन ही मिथिला के हर घर में बच्चों का अक्षर आरंभ या पाटी पूजा होती है। ये वो शुभ दिन है जब नन्हे बच्चे पहली बार हाथ में कलम पकड़ते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज के दिन शुरू की गई शिक्षा जीवन भर साथ निभाती है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि हर चौक चौराहे और गांव के दलान में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। छात्र अपनी किताबें, कलम और वाद्य यंत्र मां के चरणों में रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि मां उन्हें बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देंगी। अब बात करते हैं उन रिवाजों की जो हमारी मिथिला को सबसे अलग बनाते हैं। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, जो वसंत के आगमन का प्रतीक है। पूजा में विशेष रूप से पलाश के फूलों का उपयोग होता है, जो इसी मौसम में खिलते हैं। और भोग की बात करें तो मिथिला में सरस्वती पूजा पर बैर और बूंदीफ का प्रसाद सबसे खास होता है। कई घरों में आज के दिन ही नया अनाज पहली बार पकाया जाता है। इसके अलावा मिथिला के पारंपरिक मालपुआ और खीर का स्वाद इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देता है। एक बहुत ही प्यारी परंपरा है। आज के दिन हम किसी के प्रति बैर यानी दुश्मनी नहीं रखते, बल्कि बैर यानी फल खाते हैं, जिसका मतलब है कड़वाहट को मिटाकर मिठास घोलना। दिन में पूजा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, यही तो रौनक है मिथिला की। गांव गांव में नाटक, कीर्तन और मैथिली लोकगीतों का आयोजन होता है। विद्यार्थी के गीत गूंजते हैं, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। युवा वर्ग में एक अलग ही जोश होता है। सजावट की प्रतियोगिताएं होती है और हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन मां के सामने करना चाहता है। ये त्योहार हमें अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से और अपनी कला से जोड़ता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह मनाया जाता है हम मिथिला वासियों द्वारा ज्ञान और वसंत का ये महापर्व। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक उत्सव है जो हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। आप सभी को और आपके परिवार को अपन मिथिला अपन कल्चर परिवार की ओर से वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शारदा आप पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारी संस्कृति की ये झलक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां शारदा जरूर लिखें। ऐसे ही मिथिला की संस्कृति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय मिथिला। अपन मिथिला, अपन कल्चर, पहचान, परंपरा और गौरव।